गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल से पहले, इनके रिलेशन से पहले, ये जो वर्ड आ रहा है पोटेंशियल, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अटैच है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो फिर से मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, शायद उससे आप अपने आप को रिलेट कर पाओ। आपने देखा होगा कि गांव में, अब इधर तो नहीं देखा होगा क्योंकि अब कोई हाथी रखता नहीं है। जू में देखिएगा, कभी भी जाइएगा तो जू में हाथी को एक पेड़ से जंजीर से बांध कर रखते हैं, और आपको ये आश्चर्य होता है देखकर कि वो इतना ज्यादा पावरफुल, और वो उस पेड़ से बंधा हुआ कैसे है। वो तो एक बार में अगर पैर अपना मारे, उसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो उसे तोड़ सकता है, वो उस जंजीर से निकल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन में जब उसे जंजीर से बांधा गया तो वो पेड़ से अपने आप को छुड़ाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था, और जब बार बार वो कोशिश करता था तो उसके पैर में घाव हो गए। उस घाव के डर ने उसके अंदर ये बना दिया कि वो कभी भी इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। वो अपने पोटेंशियल को नहीं मेजर कर पाया। बड़े होते उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी बैठी हुई थी, जिसकी वजह से वो बड़े होने के बावजूद भी कभी भी पेड़ से अपने आप को अलग करने की कोशिश नहीं करता। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होता है। आपके जो पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हैं, उनसे कहीं ना कहीं आप रिलेट करके सोच पाते हो कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जो पोटेंशियल है उसे आप अपने आप को पहचानिए कि आपका पोटेंशियल आखिर है क्या, आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, उस बंधे हुए हाथी की तरह मत बनिए, ठीक है ना। जानवर और इंसानों में यही फर्क है, आप सोच सकते हैं। बाकी आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, और मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोटेंशियल से। अच्छा, तो हमारी बात थी पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई ग्राउंड लेवल है और ये एक बॉल है, तो बॉल की का पोटेंशियल इस पोजीशन पे, कुछ एक हाइट पे और एक मैक्सिमम हाइट पे, ये जो डिफरेंट पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है ना। मींस कहीं ना कहीं ये जो है, ये क्या है, ये स्पेस है, स्पेस का पॉइंट है, ठीक है, स्पेस का लोकेशन है। तो पोटेंशियल है क्या कि पोटेंशियल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि लोकेशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस। स्पेस में जो एक लोकेशन है, लोकेशन ऑफ एनर्जी है, वो क्या है आपका, वही आपका पोटेंशियल है, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम, इस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम। ये पॉइंट कैसे है, ये लोकेशन कैसे है, कहाँ है, स्पेस में है, ठीक है। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड मान ली E, ठीक है। इस पे हमने दो लोकेशन ट्रेस किए, एक हमारा था A और एक था हमारा B, ठीक है। इस लोकेशन को हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि यहाँ पे जो चार्जेस है ना, उनके पास कुछ 100 वोल्ट की एनर्जी है। मीन्स ये जो चार्ज है, ये 100 वोल्ट की एनर्जी को कैरी करता है, अचीव करता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो चार्जेस हैं वो कहीं ना कहीं मान लीजिए कुछ इससे कम ही 60 वोल्ट अचीव करता है, ठीक है। इसके पास 60 वोल्ट की एनर्जी इसके पास है, ये हमने माना, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल। कह सकते हैं ना कि कोई भी पार्टिकल है, वो जितनी एनर्जी
होल्ड करता है, अचीव करता है, वो उसकी पोटेंशियल है। जैसे ये कहाँ तक होल्ड कर रहा है, ये यहाँ तक अचीव कर पा रहा है, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, mgh। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो पोटेंशियल को हम कह सकते हैं लोकेशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस linked with location of energy in space, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं possibility of achieving energy। ठीक है, कितनी अचीवमेंट है उसके अंदर, ये कहलाती है इसकी पोटेंशियल, कि वो कितना अचीव कर सकता है। जैसे आप लोग क्लास 12th में कितने घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हो, अचीवमेंट, ये आपका पोटेंशियल है। ठीक है ना, 2 घंटे कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग आजकल तो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड बन गया उल्लू बनने का, रात में पढ़ाई करते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे, दिन में 1 घंटे 2 घंटे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं, रात में 2 घंटे पढ़ते हैं, तो उनकी अलग अलग अचीवमेंट है, अलग अलग पोटेंशियल है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। अच्छा, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, तो इसका ये जो पोटेंशियल है वो है VA, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VB। और इस चार्ज को यहां से यहां आने में कितनी एनर्जी को खर्च करना होगा, देखिए 40 वोल्ट का वर्कडन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इस केस के लिए, VA माइनस VB, और यही आपका वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बात समझ में बच्चों। अच्छा, एक बात और, इससे हम इसको रिलेट करते हैं। अगर हमने, फिर से मैं वही कंडीशन ले रहा हूं, ये है A, ये है B, और ये है आपकी डायरेक्शन, ठीक है, फील्ड की, और कोई चार्ज, इसका वोल्टेज 60 वोल्ट है, इसका 100 वोल्ट है, यहां से यहां आ रहा है। चार्ज कहां से कहां आ रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ रहा है, तो वर्क डन कितना होगा W। तो ये जो W है, W क्या होगा, ये WB2A दिस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, WB2A। ठीक है, अच्छा, तो आपको पता है ये जो WB2A है ये वर्क कैसे कर रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात समझने वाली है। जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा, तभी तो। और फोर्स की डायरेक्शन किधर लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है। मीन्स अगर ये जो है चार्ज इस साइड आ रहा है, बात को समझिएगा, दैट मीन्स इस चार्ज का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव, ये कैसा है, निगेटिव, और निगेटिव है तो ये इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, मान लो आपको मैं ऐसे समझाता हूं कि हमने इस पोजीशन पे वर्क लगाया W, फोर्स लगाया F, और ये वर्क लग रहा है इस पोजीशन पे W, इस पोजीशन पे, और थोड़ी देर बाद ये पहुंच गया यहाँ पे, ये हो गया आपका फोर्स F और ये हो गया वर्क डन W। तो समझिएगा बात को, इस केस में वर्क डन कैसा हुआ, वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है या वर्क डन निगेटिव हो रहा है। यस, वर्क डन निगेटिव हो रहा है, W कैसा है, निगेटिव है। तो हम कहते क्या है कि चार्ज पे डिपेंड करता है हमारा वर्क डन। इन केस अगर हमारा चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव, देन वर्क डन इज पॉजिटिव, एंड चार्ज की वैल्यू निगेटिव, देन वर्क डन इज निगेटिव। अच्छा, इसको एक तरीके से और समझते हैं, ध्यान दीजिए। हमने कहा ये एक
प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई, इस डायरेक्शन में। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, प्लस है तो डाइवर्ज करेगा। एक पॉइंट है हमारा ये लोकेशन ए और एक लोकेशन है बी, यहाँ पे चार्ज होल्ड कर रहा है अपने पास कुछ पोटेंशियल, और ये माइनस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस क्यू। ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट dr की डायरेक्शन ये हुई, जबकि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये है। तो आप खुद देखिए, ये हो गई आपकी फोर्स की डायरेक्शन, ये हो गई आपकी dr की डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप कह सकते हो W वर्क डन dW इज इक्वल टू F डॉट dr इंटू कॉस 180 डिग्री मीन्स निगेटिव F इंटू dr, देन वर्क डन इज निगेटिव। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और बात देखिए, हो क्या रहा है कि चार्ज इस साइड की ओर फोर्स लगा रहा है, हम फोर्स इस डायरेक्शन में, बट चार्ज किधर मूव कर रहा है, चार्ज इधर की ओर मूव कर रहा है। चार्ज इधर की ओर मूव करने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, दैट मीन्स वर्क इज निगेटिव। ओके, बात समझ में आई। और यही केस हम पॉजिटिव के लिए लेते हैं, सेम चीज हमने कहा कि ये हमारा फील्ड की डायरेक्शन है E। ठीक है, और फिर से अगेन दो लोकेशन लिया हमने, एक A और एक B। इस केस में प्लस क्यू चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन F, डिस्प्लेसमेंट dr, देन वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो आप कह सकते हो F इंटू dr। ठीक है ना, बात समझ में आई। ओके बच्चों, ठीक है। अगेन हमने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और केस, और ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ ऐसे जा रहा है। ये लोकेशन है A और ये है B। इस सिचुएशन में इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज ट्रेवल कर रहा है। देन वर्क डन कैसे फाइंड हो, तो डिस्टेंस जो हमारी है वो कितनी है, ये रही। ठीक है, तो हमने माना कि ये इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, छोटी सी डिस्टेंस हमने मान ली dr, किस एंगल पे, इस एंगल को मान लिया थीटा। ठीक है, तो ये जो हुआ इसका कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग, AB लाइन के अलोंग क्या होगा, ये dr, तो ये हो जाएगा आपका dr cos थीटा, और इसको हमने मान लिया dl। क्या मान लिया, dl। बात को समझिएगा, तो वर्क डन की वैल्यू इस छोटे से डिस्टेंस के लिए dw इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, F इंटू dr माइनस 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 F इंटू dr। ठीक है, देन dr इज इक्वल टू, dr का कंपोनेंट कौन सा मिल रहा है हमें, इसकी डायरेक्शन में along द AB, हम कह सकते हैं dr cos थीटा, और dr cos थीटा को हम क्या कहते हैं, dw इज इक्वल टू dr cos थीटा मिल गया F इंटू dl, देन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ F इंटू dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ। ठीक है, अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू E, जो चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E। जरा यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ Q इंटू E इंटू dl। ठीक है, दैट मीन्स W अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E इंटू dl। ये क्या है आपका पोटेंशियल, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन E एंड L।
ठीक है। ओके वेट, हम फिर से यहीं आ रहा है इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 पे, इक्वेशन 1 कह रहा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डीएल। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही फोर्स देगा। एफ की वैल्यू को जो है पुट कीजिए, देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई डॉट डीएल। ठीक है, देयरफॉर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dl. This is known as dv is equal to minus e into dl, means E is equal to minus dv upon dl. This is known as potential gradient. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में एक फील्ड हमने लगाई E, ठीक है, और ये एक छोटा सा पार्ट हमने लिया dr। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। एंगल कितना है थीटा, और ये है dr। ठीक है ना। तो A से B में जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर, मीन्स VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ अपॉन W means Q. This is the work done. No. Wait. This is correct. VA minus VB is equal to minus integral of E dot dr। ठीक है, और इनके बीच का एंगल आपका ये रहा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या dv is equal to minus E into dr। This means that E is equal to minus dv upon dr। एक तरीका ये भी है जिस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आपने जब ये फाइंड कर लिया, अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है बाकी चीजें निकालने का। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। कैसे? बाय द मेथड ऑफ दिस, और v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। इन केस v पता है तो आप E फाइंड कर सकते हो। हाउ? E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं हम एक एक केस। आपने पहला केस फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड की वैल्यू। इससे हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं। देन V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E इंटू dr। एंगल आपको पता है, E और dr के बीच में 0 था, वैल्यू को पुट करते हैं सीधे। देन V इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr, मीन्स V इज इक्वल टू माइनस 1/Q अपॉन 4πε0 को कॉमन ले लेते हैं, 1/R स्क्वायर, 1/R माइनस ऑफ 1/R, क्योंकि 1/R स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस ऑफ 1/R। देन V इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R। अभी आपने इस चीज को निकाला है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता था, हम सीधे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी भी बहुत से इसके फॉर्मूले हैं
जिस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता हो डायपोल की वजह से, अब देखिए डायपोल के लिए भी हम निकालते हैं, चलिए डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 1/4πε0 P/r³, याद होगा आपको। फाइंड करते हैं, पुट करिए वैल्यू यहाँ पे, देन V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E इंटू dr, देन माइनस q/4πε0 कॉमन, इंटीग्रल ऑफ 1/r³ dr, देन q/4πε0 माइनस 1/r²। अब माइनस पहले से है तो ये क्या बना दिया 1/p, q नहीं है, ये था p हमारा, p/4πε0 1/r², देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गई 1/4πε0 P/r²। ये हमने निकाला भी था एक्सियल के लिए। ठीक है बच्चों, अब अगले टर्म पे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तब तक के लिए आप लोग बाकी क्वेश्चंस जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक आपने निकाले उसका पोटेंशियल फाइंड करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वही बताऊंगा। बाकी आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।